प्रदेश के मांगत बा अखिलेश के, तो वो जनता है कौन कौन मांग रहा है, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ ना। यहाँ पे हम कहे तो अखिलेश यादव, जिनकी काफी शोर हो रही है, हम उनके बारे में कुछ पूछें। आप हमसे पूछेंगे? हम सबसे पूछेंगे, पूरी जनता से पूछेंगे। अच्छा। अगर जैसे गाना आया हूँ, सवाल है ये है। अच्छा, इस देश का युवा बड़ा चालाक है सर, पहले ही सवाल बना देता है, पहले ही मन में रख लेता है, पूछने का मौका ट्विटर पे करता है, सोशल मीडिया पे करता है। ये भैया बीजेपी आईटी सेल से संबंधित नहीं ना है? कहीं ना कहीं जब भी बात चुनाव की आती है, चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान के साथ जब बीजेपी, हमने बोला वाह बीजेपी, तो इधर से भी मुस्कान आई, आपके भी चेहरे पे मुस्कान आई। काहे मुस्कान है भैया? भैया सबसे बेहतर जो पार्टी नहीं कहेंगे हम, हाँ। लेकिन जो योगी मोदी का चेहरा है इस पार्टी में बेहतरीन है, लाजवाब है। और ऐसा हमें पीएम और सीएम दोबारा नहीं मिल सकता। तो हमारा पूरा, हम तो कहेंगे नैतिक कर्तव्य, दायित्व है कि हम इस पार्टी को जिताएं और हमारे देश का जो भविष्य है उसे आगे ले जाएं। अच्छा। अगर आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए, नहीं तो हम कहे तो अखिलेश यादव, जिनकी काफी शोर हो रही है, हम उनके बारे में कुछ पूछें। आप हमसे पूछेंगे? हम सबसे पूछेंगे, पूरी जनता से पूछेंगे। अच्छा। अगर जैसे गाना चल रहा है समर सिंह का कि आ रहे हैं अखिलेश, जनता पुकारती अखिलेश आ रहे हैं, या ऐसा चल रहा है जनता उत्तर प्रदेश के मांगत बा अखिलेश के, तो वो जनता है कौन कौन मांग रहा है, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे कि मांग कौन रहा है कि अखिलेश, ये मैं पूछ रहा हूँ। नजदीक ला दीजिए। हाँ? कैमरा कौन इस मांग वजह से रहा है नजदीक ला बताइए। दीजिए, क्योंकि जब भावनाएं की बात होती है ना साहब, तो कुछ ऐसे युवा मिल जाते हैं। एक बगल में विनोद भैया भी थे, मन में थोड़ा हंस रहे हैं, और उन्होंने साफ कह दिया कि विचारधारा की बात होती है, इधर बीजेपी थी। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना ये है कि अभी तो चलिए मान लीजिए कि मैं कुछ सवाल बनाया हूँ, सवाल है ये है। अच्छा, इस देश का युवा बड़ा चालाक है सर, पहले ही सवाल बना देता है, पहले ही मन में रख लेता है, पूछने का मौका ट्विटर पे करता है, सोशल मीडिया पे करता है। ये भैया बीजेपी आईटी सेल से संबंधित नहीं ना है? नहीं, जैसे ये मेरा अनुभव है। अच्छा। और मुझे ये जो सवाल समझ में आ रहा था, मैं ये तो पूछूंगा ही, अच्छा। सबके सामने पूछूंगा। अच्छा। खैर मैंने ललन टाइम पे ये क्वेश्चन को पिन किया था, अच्छा। कमेंट किया था, अच्छा। लेकिन वो डिलीट कर दिए। आप काहे उठ रहे हैं? जब डिलीट कर दिए तो भाई मैं तो इसको फिर पूछूंगा ही जनता से। हाँ, सब पूछ बताएं। लीजिए, पूछ लीजिए। हाँ देखिए, जब मेरे देश की जनता मर रहे थे, हमारी भारतीय जनता मर रहे थे, तो उस समय अखिलेश यादव जी का ये कहना कि हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये कहाँ तक तर्कसंगत था, ये बताइए। जबकि WHO ने इसको महामारी घोषित कर दिया था। महामारी में अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका कोई भी सरकार कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती। तो इन लोगों के जो सोशल मीडिया पे लाखों लाख फॉलोवर हैं, तो ये अगर एक बार बोलते कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, तो पूरी जनता, पूरे देश के लोग, पूरे समाज के लोग वैक्सीन लगवाए होते, और हमारे जो महामारी चल रही है उस पर काफी कंट्रोल हुआ होता। तो ये ऐसा क्यों नहीं किए? पहली मैं जवाब दूं? दीजिए। जवाब ये है कि क्वेश्चन बहुत ही धारदार लेकर आए हैं, और दूसरा जवाब ये है कि तमाम बाद में उन्होंने, अखिलेश यादव ने ही खुद वैक्सीन लगवाई थी और कहा था ये भारत सरकार की वैक्सीन, मैंने बीजेपी की वैक्सीन लगाने से मना कर दिया था। अच्छा, तो मतलब ये कौन सी बात हुई? अच्छा, कि ये मतलब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए और प्रधानमंत्री अच्छे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जब इनके राम काल्पनिक थे, अच्छा, तो फिर इनके राम कैसे साक्षात हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए? तो प्रभु राम को काल्पनिक मानते थे, फिर अयोध्या पहुंचे, चलिए ठीक है हम सम्मान करते हैं। तो ये कहाँ तक ठीक था कि पहले काल्पनिक मानो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम मानो? काल्पनिक तो कांग्रेस ने कहा था सर। अरे नहीं, ये कांग्रेस ने दायर किया था वहाँ पे, नहीं। जब राम सेतु की बात हो रही। देखिए, धार्मिकता से इन लोगों का बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है, टोपीवादी लोग हैं। अच्छा। और बाकी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, नहीं तो ठीक है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप हैं, देख लेंगे। अच्छा। तो ये दो सवाल हैं? नहीं, दो सवाल नहीं। अच्छा। 2012 में जब युवाओं को लैपटॉप मिलने वाली बात थी, इंटर वालों को, और 10 वालों को टैबलेट मिलने का वादा था, जिसपे अखिलेश यादव जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, तो लैपटॉप पे उन्होंने लिखवा दिया पूरे होते वादे। अच्छा, ठीक। इंटर वालों को दे दिया, लेकिन 10 वालों को 10 वालों को जो टैबलेट मिलना था वो नहीं मिला। वो जिनको टैबलेट मिलना था वो बच्चों के आज बच्चे हो गए होंगे। तो ये बात क्यों नहीं जनता पूछती उनसे कि जो आप पहले का वादा किए थे वो भी आप नहीं पूरा किए? अच्छा। तो ये कहाँ तक सही है, आप बताइए। जो इंसान पहले नहीं वादा अपना पूरा किया तो हम आगे उसको सरकार में कैसे लाएं? आप बताइए। उन्होंने अपना वादा पहले का क्यों नहीं पूरा किया? जब उन्हें टैबलेट देना था तो क्यों नहीं दिए? ये वो हाई स्कूल के बच्चे तो अब तक उनके खुद बच्चे हो गए होंगे 2012 में के। अच्छा, यही बात रोजगार पे भी लागू होती है सर? किस चीज के बारे में बताएं? रोजगार के बारे में लागू होती है। तमाम युवा यहाँ पे हैं और सबने दौड़ निकाली है
रोजगार के लिए भटकते हैं। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो भैया ने साफ कहा कि नौकरी में ही सबसे ज्यादा ढिलाई हो रही है। ठीक है, देखिए जब भी हमारे सामने आएगा सवाल कि बेरोजगार, हाँ, तो पहला सबसे पहले ये सवाल आप ही के ऊपर उठेगा कि आप बेरोजगार क्यों हैं। आपके उम्र के साथ के बच्चे सक्सेस हो गए, हाँ। आपके साथ के पढ़े हुए बच्चे पुलिस में हो गए, चाहे जहाँ कहीं भी हो गए, हाँ। लेकिन आप क्यों नहीं हुए। तो सबसे पहले ये प्रश्न चिन्ह तो आपके ऊपर ही उठता है कि आप क्यों नहीं हुए। ठीक, अब जिससे भी आप पूछेंगे, जितने भी लोग वैकेंसी जॉब चिल्ला रहे हैं, अगर पूछेंगे उनसे तो फिर बाद में कुछ और पता चलेगा। हाँ, पूछेंगे उनसे उनका रिजल्ट, उनसे आप उनके एग्जाम का जो पिछले 2 एग्जाम हुआ है उनका, जो भी लोग कह रहे हैं मैं भी बेरोजगार, उनका आज तक का जो भी 2 एग्जाम हुआ है लास्ट वाला, उसका रिजल्ट आप उनका देख लीजिए। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो एग्जाम दिए हैं उनका आप रिजल्ट देखिए, फिर उनसे पूछिए क्या वो लायक हैं, या चाहे वो खुद अपने आप से पूछें जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये कोरोना काल आया, ये साल तो पूरा ये बीजेपी का काफी जो शासन काल है कोरोना में चला गया। पहले तो लोग माने नहीं कि कोरोना है, कहने लगे कि राम मंदिर है बन रहा है इसलिए हम वो कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, कोई कोरोना नहीं है, तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे। हाँ, और जब कोरोना पूरा अच्छा, इसका मतलब साफ कह रहे हैं कि बेरोजगारी है नहीं। देखिए बेरोजगारी संख्या जैसे कहने का मतलब तो फिर यही निकलेगा। वो एक था ना, अब देखिए गाना निकला था, वो अदनान पता नहीं कौन है, कोई गायक था, फिर आए तेरी सरकार ना रे बाबा ना रे ना, तू देगा भूखे मार अरे रे बाबा ना रे ना। तो देखिए अब सरकार का जो काम है इतना अच्छा है भोजन को लेके कि अब ये बात पूरी तरह से गलत हो गई। जो गाना वो पहले गाया था कि तू देगा भूखे मार अरे रे बाबा ना रे ना, कोई अदनान फैजाबादी करके है शायद। अच्छा, तो ये चीजें तो पूरी गलत हो गई ना। अब सरकार इतने ज्यादा लोगों के लिए भोजन मुहैया करा दी कि कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं भूखे मर रहा है। हालांकि 101 अब लोग कह रहे हैं इस देश में कोई नहीं भूखे मर रहा है। देखिए भूखमरी सूचकांक हमारे देश में 101 है। ठीक, मुझे पता नहीं कहाँ से है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। लोग यहाँ के राशन जाके बेचते हैं, कई जगहों के लोग राशन जा बेच रहे हैं मार्केटों में। हाँ, और जो आप बात कर रहे थे उसकी, और क्या बताएं इसके बारे में। गरीबी पे बात कर रहे थे हम। गरीब मतलब कितना बड़ा बयान है ना एक तरह से, कि जब भी हम गरीबी की बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि गरीबी है नहीं। ये गरीबी है नहीं किससे पूछा जाए, बाबा से पूछा जाए। थोड़ा उठ चलते हैं, आपका जवाब यही मिलेगा आपको। तो